मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठनों द्वारा प्रत्येक वर्ष 12 जून को बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस के रूप में मनाने का जो निर्णय लिया, और अभी जैसा आदरणीय श्री कैलाश सत्यार्थी जी बता भी रहे थे कि वो इस दिन संयुक्त राष्ट्र संघ में एकत्रित हुए थे और पूरी दुनिया की आवाज को उन्होंने रखने का काम किया था, तो ये वास्तव में एक बड़ा कदम था। ILO दुनिया भर में अनेकों कार्यक्रम आयोजित इस दिन कर रही है और बाल श्रम के विरुद्ध सभी को जागरूक करने का, एक उन्मूलन करने का, जो सुनिश्चित करने के लिए जो समन्वित प्रयास कर रहा है, उसकी पहचान आज हमें यहाँ पर समझ में आ रही है। हमें ये जानकर और प्रसन्नता हो रही है कि बाल श्रम के विरुद्ध श्री कैलाश सत्यार्थी जी द्वारा जो प्रयास किए गए, उसके परिणाम स्वरूप ही 12 जून को पूरे विश्व में बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस के रूप में इसको याद करने के लिए घोषित करने का जो निर्णय हुआ, उसी के तहत आज हम सभी जानते हैं कि बच्चे किसी भी समाज के लिए एक अनमोल्य व बहुमूल्य हिस्सा होते हैं और देश तथा समाज के उज्जवल भविष्य के लिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन्हें समाज की कुरीतियों से बचाएं तथा एक बेहतर आज दें, ताकि आने वाले कल के लिए सशक्त होकर अपनी बात को सही ढंग से रख सकें। आज 12 जून के दिन हम बाल श्रम उन्मूलन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूती के साथ व्यक्त कर रहे हैं, तब जब कोविड-19 जैसे महामारी के समय और ये आवश्यक हो गया है कि हम अपने बच्चों की सुरक्षा के प्रति और अधिक सजग रहे, क्योंकि यह आपदा कई बच्चों को बाल श्रम की तरफ धकेल सकती है। अभी तक UN के आंकड़े के अनुसार पूरे विश्व में करीब 152 मिलियन बच्चे बाल श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे हैं तथा उनमें से करीब 72 मिलियन जोखिम भरे कार्यों में भी जुड़े हैं। मुझे बताया गया है कि कोविड-19 के परिदृश्य में आज के दिन ILO तथा यूनिसेफ एक पेपर निकाल रहे हैं, जिनमें इस महामारी का बाल श्रम पर क्या प्रभाव होगा, इसकी चर्चा की गई है। कोविड-19 के इस परिप्रेक्ष्य में हमें बाल श्रम उन्मूलन के अपने प्रयासों को एक नया रूप देना होगा। भारत सरकार ने भी बाल श्रम के पूर्ण उन्मूलन हेतु पिछले कुछ वर्षों में अति महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस दिशा में भारत सरकार द्वारा 2016 में बाल श्रम कानून में किया गया संशोधन एक मील के पत्थर के रूप में प्रदर्शित हो रहा है। हमारे द्वारा हम 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा किसी भी व्यवसाय अथवा प्रक्रिया में काम करवाए जाने पर रोक लगाने में सक्षम हुए हैं। साथ ही हमने 14 से 18 वर्ष के किशोरों का खतरनाक उद्योगों में काम करने पर भी प्रतिबंध लगाया है। कानून के क्रियान्वयन के लिए भी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना NCLP द्वारा बाल श्रमिकों के पुनर्वास का कार्य सुचारू रूप से किया जा रहा है। इसे और अधिक व्यापक तथा युक्ति संगत बनाते हुए बच्चों का मासिक स्टाइपेंड जो 150 रुपए था, इसको बढ़ाकर अब 400 रुपए कर दिया गया है तथा इसका भुगतान भी मंत्रालय द्वारा डायरेक्ट DBT के माध्यम से सीधे बच्चों के खातों में जा रहा है। संशोधित कानून के प्रभावी प्रवर्तन एवं NCLP योजना के सुचारू क्रियान्वयन हेतु पेंसिल पोर्टल जो बनाया गया है, इस पोर्टल के माध्यम से आम जनता भी बाल श्रम से संबंधित कोई भी शिकायत आसानी से दर्ज करा सकता है और उसको दूर करने के भी प्रयास पूरी तरीके से हो रहे हैं।
भारत ने बाल श्रम उन्मूलन हेतु अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि 2017 में ILO के कन्वेंशन संख्या 138 तथा 182 को रेटिफाई करके की है। ये दोनों ही कन्वेंशन ILO के प्रमुख 8 कन्वेंशन का हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का निर्धारण करते हुए 2025 तक पूरे विश्व से बाल श्रम उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। विश्व समुदाय को इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जागरूक तथा समन्वित प्रयास करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2021 को बाल श्रम उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाने का भी संकल्प लिया है। मेरा मानना है कि भारत में भी इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु त्वरित गति से समन्वित प्रयास करने होंगे, जिसमें राज्य सरकारों एवं सामाजिक संगठनों की भूमिका अहम होगी। हमें एकजुट होकर एक ऐसी समर्पित कार्य योजना तैयार करनी होगी जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्रियान्वित की जा सके तथा इसके प्रभावी परिणाम भी प्राप्त हों। इस बात को हम सभी अवगत है कि कोविड-19 महामारी ने पूरे विश्व के साथ साथ भारत के सामने भी बड़ी चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। इस महामारी ने बहुत सी नई चुनौतियों तथा परिस्थितियों को हमारे समाज का हिस्सा बना दिया है। ऐसे में अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे इसके कुप्रभावों ने बाल श्रम की घटनाओं में वृद्धि की संभावनाओं को भी जन्म दिया है। बाल श्रम के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस की इस वर्ष की थीम भी कुछ इसी संभावनाओं की ओर इंगित करते हुए हमें इस दिशा में अधिक सतर्कतापूर्ण कदम उठाने की ओर संकेत देती है। इस महामारी से हमारा जीवन तथा कार्य जगत दोनों का स्वरूप बदल रहा है। अब हमें इस न्यू नॉर्मल के साथ जीने की आदत डालनी होगी ताकि इस परिस्थितियों में भी अवसर ढूंढते हुए एक आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प लिया है उसके हिसाब से हम काम कर सकें। कार्य जगत के बदलते स्वरूप के साथ हमें अपने बच्चों को बाल श्रम से और ज्यादा सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। को भारत में भी कोविड-19 के परिदृश्य में बाल श्रम उन्मूलन हेतु लिए गए प्रयासों को और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। इस प्रयास में आप सभी की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होगी। आज का वेबिनार हमारी सहभागिता का प्रयास है। इसी के साथ मैं कार्यक्रम में उपस्थित सभी सदस्यों को सादर धन्यवाद भी देता हूं, विशेषकर आदरणीय श्री सत्यार्थी जी जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला और हमको अपने बहुमूल्य विचारों से अवगत कराया। उनके विचार अधूरे रह गए और मुझे लगता है जब बाद में इनके विचार पूरे हो जाएंगे उनकी बात हमको दोबारा फिर सुनने का मौका मिलेगा। मैं आप सभी का इस उद्घाटन समारोह के बाद बाल श्रम उन्मूलन के लिए 2 टेक्निकल सेशन में जो चर्चा हम करेंगे उसके माध्यम से हम एक नई दिशा में आगे बढ़ने का काम करेंगे। मुझे आशा है कि इस माध्यम से एक प्रभावी रणनीति सामने आएगी जिससे हम अपने संकल्प को यथार्थ में परिवर्तित कर पाएंगे। आइए हम सब मिलकर आज ये संकल्प लें कि हम समन्वित प्रयासों से भारत को एक निश्चित समय सीमा में बाल श्रम से मुक्त कराकर अपने देश के बहुमूल्य भविष्य को उसका अधिकार देने में सक्षम होंगे। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि आओ हम सब थामे ये नन्हे हाथ, कदम दर कदम चले इनके साथ। इन्हें बचाना, इन्हें पढ़ाना, इन्हें बढ़ाना मौलिक जिम्मेदारी है हमारी। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यही विराम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार का उद्देश्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सुरक्षा और कार्य करने की परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए कामगारों को प्रोत्साहित करना है। विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के अंतर्गत 28 अवार्ड 30 श्रेणियों में दिए गए हैं तथा इन 28 अवार्ड को आज 131 कर्मचारियों को दिया गया है। ये अवार्ड उन श्रमिकों को या श्रमिकों के समूह को दिए जाते हैं जिनके बेहतरीन सुझाव संस्थान में लागू किए गए हैं। इसके परिणाम स्वरूप संस्था में उत्पादकता और कार्यस्थल में सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण में सुधार आया। उदाहरण के लिए क्लास ए श्रेणी में
भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के श्रमिकों ने के समूह को ये पुरस्कार दिया गया, जिन्होंने अपने नई तकनीक के द्वारा समय, मैन पावर, विद्युत ऊर्जा की ही नहीं बल्कि 66 लाख रुपए की सालाना की वित्तीय बचत भी अपने संस्थान के लिए करवाई है। ये वास्तव में बहुत ही प्रसन्नता की बात है। इस वर्ष के विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए सभी विजेता पीएसयू में कार्य कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि अगले वर्ष के इस पुरस्कार को और अधिक प्रचार करने की आवश्यकता है, तथा यदि आवश्यकता है तो पुरस्कारों के नियमों में बदलाव किया जाना चाहिए, क्योंकि अब हमारा क्षेत्र बढ़ रहा है और लोगों को लगता है कि हमको कार्य को सराहा जाए और इसके बारे में सरकार एक सही समय पर फैसला लेकर काम करे।